सब कुछ नसीब। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु हमको आशीष दिया है, अनुग्रह दिया है। इसके करुणा से हम आज तक इस नया दिन को देखे हैं। आइए हम वचन के जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और हमारे देश के लिए और हमारा देश के कलीसिया के लिए अभी प्रार्थना का जरूरत है। हमको सब एक मन, एक दिल, एक प्राण होकर हमको एकता के साथ हमको प्रार्थना करना है हमारे कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम पवित्र आत्मा को हम स्वागतम करेंगे और हमको बात करेंगे। हमारे साथ वो रहकर हमसे बातचीत करके हमको प्रार्थना में वो आगे बढ़ेंगे। हो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर। हो लर्शीस प्रभु, इस दिन के लिए प्रभु, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं अपने को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आप बात करिए। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में परमेश्वर एक नया प्रभु समर्पण के साथ हमारा शुरुआत प्रार्थना जिंदगी, हमारा प्रभु, हमारा अंत प्रभु अच्छा होना है प्रभु। हम तेरे साथ प्रभु एक प्रार्थना योद्धा के साथ प्रभु हम लगे रहे प्रभु। हम पीछे ना हटे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करूँगा। हम वचन में जाएंगे और प्रेरित 12 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 12 तक, और उसमें क्या है, हम पतरस के बंदीगृह से मुक्ति होना उस बारे में हम देखेंगे। कैसे कलीसिया में शताब आ रहा था, लेकिन उस टाइम में परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर वो लोग कैसे प्रार्थना में क्या। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कोई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मैं इस टॉपिक में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कलीसिया के लिए, हमारा देश के लिए हमको प्रार्थना का कितना जरूरत है। हमको सब मिलकर एकत्रित रहना है। हम प्रार्थना में परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए हम बोझ से, प्यास से हम परमेश्वर के लिए हमको आगे ले जाना है। और इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1 से लेकर और 5 आयत तक, जो बंदीगृह में पतरस थे उस टाइम में कलीसिया में क्या क्या हो रहा था उस घटना के बारे में, और कलीसिया क्या है उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और 2 आयत में उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। कौन मरवा डाला? जो कि उस टाइम का हेरोदेस के राजा, और कलीसिया के कोई व्यक्ति को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। लेकिन 5 में क्या है, 5 आयत में पतरस को क्या है, वो मारने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर इतना बोझ और प्यास में वो भरा था। वो लोग कलीसिया के लिए क्या है, लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। प्रियो मेरे भाई बहन, प्रियो मेरे हमारे सेवक सेविका लोग, हमको कलीसिया के लिए इतना प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उस आशीष को पवित्र आत्मा का आग बरसे और लोगों के जिंदगी में एक नया उम्मीद के साथ हमारा कलीसिया एक जागृति के साथ बढ़ जाए। पवित्र आत्मा इसमें हमको बोलने चाहते हैं। हम कलीसिया के लिए हम हर समय हमारे भाई बहन लोग, हमारे पिता माता लोग एक मन होकर, एक शरीर होकर, हमें एक होकर सब लोग हम क्या है, हमारा देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। 6 से लेकर और 11 तक परमेश्वर उसमें क्या है, शताब्द में परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या है, वो अपने लोगों के लिए कितना बोझ दे रहा है भाई बहन लोगों की जिंदगी में। ज़्यादातर तो हम देखेंगे 12 वचन में और 12 आयत में हम देखेंगे, उसमें हमारे जैसे, मेरे जैसे, आपके जैसे हमारे बहन लोगों के लिए परमेश्वर कितना आशीष का बात इस नया नियम के इस 12 अध्याय के 12 आयत में रखा है। कि मैं पढ़ देती हूँ। यह जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ भाई लोग नहीं थे, उस टाइम में हमारे बहन लोग भी प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। हमारे बहन लोगों के लिए हमको परमेश्वर ये संदेश दे रहा है। पवित्र आत्मा हम लोग को उत्साहित कर रहा है। हम क्या है, हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, हमारे समय को परमेश्वर के लिए हम यूज करें,
हम अपने कलीसिया को बचाने के लिए, हमारा देश को बचाने के लिए हमारा बहन लोगों का कितना जरूरत है, हमारा बहन लोगों का इसमें क्या है, कितना ही उस लोगों के लिए इसमें उस लोगों का क्या है योगदान है। प्रिय बहन लोग, प्रिय मेरे भाई बहन लोग, इसमें हमारे कलीसिया के लिए हमको आगे आना है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि हमको इस टाइम में हमारा देश के लिए इकट्ठे होना है। हालेलुया। हमको ऐसे होना है कि परमेश्वर स्वर्ग से क्या है हमारे लिए रास्ता खोल दे, हमारे लिए रास्ता खोल दे। पवित्र आत्मा एक नया आग के साथ और नया पेंटिकस्ट दिन में जो काम कर रहा था, आज भी हमारे जिंदगी में, हमारे कलीसिया में एक नया उम्मीद के साथ काम करे। वही पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में इच्छा कर रहा है, हमको प्रकाशन दे रहा है, हमारा देश के लिए बचाना है, हमारे कलीसिया को हमको बचाना है, हमारे कलीसिया में एक नया उद्दीपना के साथ, नया और निर्णय के साथ, नया उम्मीद के साथ हमारे कलीसिया को बढ़ाना है। परमेश्वर अपना कलीसिया को कभी भी दुख में पड़े हुए लोगों को देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है हम इसके लिए हम अपने को दे रहे हैं। पवित्र आत्मा इसमें हमको सामर्थ दे रहा है। हमारे बहन लोगों को इस तरह में हम देख रहे हैं, यूहन्ना की माता मरियम और जो के घर आया तो जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कितना लोग प्रार्थना कर रहे थे वही नहीं बता रहा है। लेकिन हमारे बहन लोगों को पहले से इसमें क्या है, उस लोगों का कलीसिया के लिए, उस लोगों को बोझ, उस लोगों के समर्पित जीवन को दर्शाया है कि हम अपना समय को, कीमती समय को प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको क्या है देना है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ 6 आयत से लेकर 11, और उसमें क्या है मैं थोड़े थोड़े कर आपको समझाना चाहता हूँ। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पुहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और इसमें क्या है, वो हेरोदेस राजा पतरस को क्या कर रहा था, और जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसको जंजीरों में क्या है, उसको जंजीर में बांध कर उसको सिपाहियों के बीच में उसको रखा था। उसको बंदीगृह में उसको ऐसा डाला था जैसे एक क्या है, हम जैसे कुछ दिनों के लिए हम कुछ अपराध किए हैं, ऐसे क्या है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है हम कलीसिया के लिए दुख उठाए, हमको जंजीरों से हमको बहुत दुख सताव में झेलना भी पड़े, फिर भी परमेश्वर वो बंधन को तोड़ने में सामर्थ है। ये तो सांसारिक बंधन है, लेकिन हमको आत्मिक जंजीरों से भी परमेश्वर मुक्त करना चाहता है। हमारे कलीसिया में जो लोग आते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अर्थ से इस जंजीर को तोड़ने चाहते हैं। प्रिय मेरे बहन लोग, प्रिय मेरे भाई लोग, हमको जंजीरों से लोगों को मुक्त करने के लिए हमको इकट्ठे प्रार्थना की जरूरत है। हमारा देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारा कलीसिया के लिए हमको प्रार्थना का आवश्यकता है। और तो देखो प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। और इस लोगों की प्रार्थना के द्वारा और कलीसिया के लोग लगाकर प्रार्थना के द्वारा और जंजीर क्या हुआ, पतरस के शरीर में जो बंधा हुआ था वो खुल गया। वो है सांसारिक जंजीर। और पतरस की जिंदगी में परमेश्वर कलीसिया को बचाने के लिए जो इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का फल क्या है, स्वर्ग में पवित्र आत्मा का ताकत, स्वर्गदूत का जो हमारा आवाज उस दूत तक पहुंच गया जो एक कलीसिया प्रार्थना करे। आज भी हम लोग कलीसिया में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वर्गदूत को क्या करेगा, कलीसिया के लिए द्वार खोल देगा, हर जंजीर को खोल देगा। प्यारे मेरे बहन लोग, प्यारे मेरे भाई लोग, मेरे प्यारे मेरे सेवक सेविकाओं, हमको हर समय परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है। हम यीशु के लिए, हमको कलीसिया को बढ़ाने के लिए, हमको कलीसिया को बचाने के लिए हमको प्रार्थना का जरूरत है। इन दिनों में प्रार्थना की आवश्यकता है। इन दिनों में हमारे लोगों के लिए एकता का जरूरत है। सब लोग इकट्ठा होकर हम एक मन, एक प्राण होकर, एक शरीर होकर हमको कलीसिया के लिए बोझ रखना है। और 8, 9, 10, 11 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उससे पीछे बोल लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन दिख रहा है। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आग से आग खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि
प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा पूरी की। हालेलुया। और इसमें क्या है, 9 से 11 तक हम इसमें है कि हमको क्या है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचता है। हमारा कलीसिया का प्रार्थना, इकट्ठा होने की प्रार्थना, वो क्या है, कलीसिया में इतना जागृति लाता है, परमेश्वर अपना द्वार को भी खोल देता है। स्वर्गदूत को परमेश्वर क्या है, आदेश देता है कलीसिया की सुरक्षा करने के लिए, कलीसिया के लोगों को जो सताव में आज जा रहे हैं, हमारे सेवक लोगों को जो सताव हो रहा है, उसमें परमेश्वर अपना द्वार को खोलता है। और जितना भी हमारा देश में, हमारा इंडिया में, हमारा इंडिया का बाहर जहाँ जहाँ भी सताव हो रहा है, हम उसके लिए मैं इस पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्रार्थना, हमारे इकट्ठे हुए प्रार्थना, हमारे जिंदगी में परमेश्वर के लिए हम समय को निकाल कर हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वर्गदूत को पहुंचा कर हमारे कलीसिया के लिए वो द्वार खोल देगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है, इसमें हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर इसमें और 10 आयत में दूसरे पहरे से निकालकर उसे लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, और उनके लिए आग से आग खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। और परमेश्वर इस आयत में बोल रहा है, और इस आयत में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और उसमें क्या है, लोहे के फाटक पर पहुंचे। कौन लोहे के फाटक पर पहुंचे? स्वर्गदूत और पतरस। और पतरस को क्या है, परमेश्वर का स्वर्गदूत वो लोहे के फाटक तक ले आए उसको जूता पहनने के लिए। और उसको क्या है, अपने पाँव में जूता जो है वो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, ये हाँ ये दुनिया का जूता है और कमर बांधने के लिए, लेकिन हमको आत्मिक में परमेश्वर के वचन में हमको कमर बांधना है। हमको आत्मिक में हमारे सुसमाचार का हमको वो पाँव में हमको वो उसका को पहनना है, हमको सुसमाचार पहनना है। सुसमाचार को हमारा जिंदगी में पाँव में परमेश्वर हमको जो दिया है, बोझ जो प्यास दिया है, हमको जानने जाकर लोगों को बताना है। हम सुसमाचार के लिए लोगों को प्यास होकर हमको बताना है। इसमें लोहे के फाटक के पर पहुंचे, अर्थात इसमें पतरस और क्या है, स्वर्गदूत दोनों का हम इसमें योगदान देखते हैं। लेकिन स्वर्गदूत को तो ये मालूम है कि कैसे जाने से वो लोगों को तो ये सुसमाचार पहुंच सकता है और पतरस को भी सुरक्षा मिल सकता है। परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत हमारे अनदेखी में भी वो काम कर रहा है। हम जो सुसमाचार दे रहे हैं उस टाइम में परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को बचाने के लिए लोगों के जिंदगी में स्वर्गदूत देकर वो क्या है, काम कर रहा है। आज हमारे प्रिय लोग हम सुसमाचार दे रहे हैं, सुसमाचार का हम जो पहनते हैं, जो जूती पहनते हैं, सुसमाचार का जूती हमको पहनना है। हमको अपना कमर में हमको यीशु का वचन, हमको वचन हमको पहनना है। हमको कमर में वचन को अच्छा मजबूत से हम बहुत ताकतवान होकर हम आगे बढ़ना है। हमारा शत्रु का कोई ताकत भी हमारा कमर को हिला नहीं सकता है। हम जिंदगी में, हमारा जिंदगी में वचन है, कमर में हमारा दिल में वचन है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है हमको कोई भी ताकत, जितना लोहा के आए, जितना लोहा का जैसे दिल आए, लोहा का मतलब लोहा के जैसे दिल, किसके पास लोहे का दिल रहता है, कठोर दिल रहता है, लोहे के जैसे मन रहता है, उसको परमेश्वर का आत्मा फाड़ेगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर का आत्मा ऐसे उसको निकालेगा कि उस जगह में परमेश्वर अपना कलीसिया को क्या है, खड़ा करेगा। प्यारे मेरे बहन लोग, मेरे भाई लोग, हमको परमेश्वर के लिए, अपने के लिए हमको क्या है, हमको कमर बांध कर यीशु के लिए हमको तैयार करना है। हमको डरना नहीं। प्रभु का आत्मा और स्वर्गदूत मुझे रक्षा कर रहा है, इस सोच से हम लेकर हम आगे बढ़ना है। हमको उसी शताब्दी की घड़ी में हमारा देश के लिए हमको क्या है, अपना जिंदगी में कमर का वो वचन रूपी कमर में हमको बांध कर आगे बढ़ना है। हमको कलीसिया को ऐसे बढ़ाना है, कलीसिया के लिए ऐसे हमको अपने परमेश्वर के लिए हमको वो देना है अपने को, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत भी हमको क्या करे, सुरक्षा दे और बोले ये मेरे संतानों को कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया। तो पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में और हमारे लोगों में, हमारा देश में जो भी सताव हो रहा है, पवित्र आत्मा इसमें हमको बता रहा है कि पतरस के जिंदगी में वो क्या है, उसी टाइम में हेरोदेस के हाथ से छुड़ाने के लिए इतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत क्या है, उसको ऐसे तैयार किए कि कलीसिया के लिए हम उसको ऐसे तैयार किए कि वो क्या है, खड़ा हुआ और फिर पुनर्बार उसको जिंदगी में जिंदगी मिला। वो सोच रहा था कि वो मैं सपना देख रही हूँ। प्यारे मेरे वो भाई बहन लोग, इसमें क्या है, वो 6 से लेकर 12 आयत पर
उसमें क्या है 11 आयत तक हम देख रहे हैं कि वो क्या है सपना देख रहा है। मैं सोच रहा है ये सपना देख रहा है, लेकिन सपना नहीं। हमारा बोली, हमारा जिंदगी में हम जो भी सुसमाचार के लिए हम करते हैं, ये हमारा जिंदगी में सपना नहीं है। वो आने वाला दिन के लिए हम कैसे के लिए तैयार करें। आज लोगों का जिंदगी आज भटक कर आज कोई बंधन से वो लोग जूझ रहे हैं। पर से उसको जंजीरों को, उस जंजीरों को उखाड़ना है, पर से उन लोगों को तैयार करना है, पर से उन लोगों को आने वाला दिनों में उसको बनाना है। और स्वर्ग राज के लिए हमको तैयारी करना है, हमको प्रार्थना में समय देना है। प्यारे मेरे भाई बहन लोग, मैं इसमें आप लोगों को उदाहरण के लिए मैं बहुत प्रकार उदाहरण से बहुत लोगों का उदाहरण दूंगी जो प्रार्थना योद्धा है, जो प्रभु का संत लोग है, जो प्रभु का साधु लोग है। वो लोग प्रार्थना में बिताकर, वो लोग अपना जिंदगी को समय में देकर और समय में हर समय प्रभु के लिए समय देकर वो लोग इतना बड़ा आश्चर्य काम किए। एक नया बेदारी को ले आए, एक नया जागृति को ले आए, एक नया अपना जिंदगी में, अपने कलिसिया में, अपना देश में एक बड़ा जागृति सच्चाई को खड़ा की, एक कलिसिया को खड़ा की। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए क्या है, हमको परमेश्वर के आत्मा का प्यास चाहिए, हमको बोध चाहिए, हमको हर समय परमेश्वर के लिए हमको तैयार है। और आइए मैं प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण लेती हूँ। और उसमें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर वो प्रार्थना करते थे, वो जंगलों में जाकर प्रार्थना करते थे। मैं पहले आपको वही बता रहा हूँ, लूका 5 अध्याय का 16। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना क्या करता था। हालेलुया। प्रिय मेरे भाई बहन लोग, वो यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र होगा और जंगल में जाकर प्रार्थना करता था। वो क्या है, उसका समय था कि मैं कितना समय में प्रार्थना करूंगी, इस समय में जाकर मैं प्रार्थना करने से मेरे पिता की उपस्थिति पवित्र आत्मा का अभिषेक से परिपूर्ण होकर मैं परमेश्वर का इच्छा को पूरा करूंगी। और यीशु का यही इच्छा था कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना उसका मकसद था। हमारा भी एक मकसद है, हम कलिसिया के सदस्य हैं, हम कलिसिया के सेवक हैं, हम कलिसिया के सेविका हैं। हमको भी परमेश्वर एक लक्ष्य दिया है, हम लोगों को क्या है, जंजीरों में पड़े हुए लोगों को हम तैयार कर सके। उस लोगों को हम क्या है, वो जंजीर को हम उखाड़ कर यीशु के लिए आप तैयार कर सकते, और हम कलिसिया में उस लोगों के लिए एक बड़ा परमेश्वर का योजना को पूरा कर सके। लूका 6 अध्याय उसका 12। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। और इसमें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करना और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर, स्वयं वो परमेश्वर होकर, वो परमेश्वर का योजना को सिद्ध करने के लिए उसको प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। उसको समय में वो क्या है, सारी रात प्रार्थना करने में। अर्थात इसमें परमेश्वर का पुत्र अपने को क्या है, परमेश्वर का अभिषेक में परिपूर्ण होकर एक विजय जिंदगी, और जो पुराना नियम में जो परमेश्वर का पुत्र के बारे में भविष्यवक्ताओं सब वो पूरा करने के लिए वो चाह रहे थे। वो प्रभु परमेश्वर का वही इच्छा था कि वो आए और जगत में क्या है, परमेश्वर का पुत्र वही इच्छा को पूरा की, वो लोगों को उद्धार करे, लोगों का पापों का क्षमा, लोगों का मुक्ति के लिए वो अपना जिंदगी को समर्पित करे। प्यारे मेरे भाई और बहनों, इसमें क्या है, वो सारी रात प्रार्थना में बिताई। वो कहाँ गए, पहाड़ पर गए, वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हमको परमेश्वर जो समय दिया है उसको हम समय में क्या है, हमको जिस समय हमको मिलता है उसी समय हम क्या है, हमको फ्री टाइम में हमको प्रार्थना करना है। यीशु मसीह इसके जंगल में प्रार्थना करने गए। इस 6 अध्याय का 12 आयत में वो क्या है, वो प्रार्थना करने के लिए कहाँ गए, और पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। उसको एक समय था और उसको एक जगह को निर्णय चुनाव करना था। प्रिय मेरे भाई बहनों, हमको प्रार्थना करने का एक समय को निर्णय करना है, हमको प्रार्थना करने का एक क्या है, हमको एक चुनाव को पकड़ना है। हम किस समय में प्रार्थना करेंगे, जो परमेश्वर के साथ मेरा क्या है, मेरा बातचीत अच्छा हो सकता है, मेरा अभिषेक, मेरा पवित्र आत्मा के साथ मेरा संपर्क, मेरा अभिषेक में लोगों के साथ और ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा अभिषेक क्या है, मेरा पवित्र आत्मा के साथ होता है। प्रिय मेरे भाई बहनों, इसमें प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर वो प्रार्थना करते थे। और इसमें क्या है, अब हम देखेंगे लंगड़े भिखारी को चंगा हो, जो प्रेम का 3 अध्याय 1 से लेकर 8। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हालेलुया। और पतरस और यूहन्ना क्या है, तीसरे पहर में प्रार्थना में जा रहे थे। और तीसरे पहर क्या है, तीसरे पहर 12 से लेकर 3 बजे तक तीसरे पहर। और उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें सोते हैं।
उस टाइम लोग क्या करते हैं, कोई कोई तो खाना बनाने में बहन लोग रहते हैं, कोई कोई तो इस 12 और 3 बजे से लेकर कोई कोई रेस्ट लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। ये लोगों का समय क्या था, तीसरे पहर का समय था। ये लोग मंदिर में जा रहे थे, वो क्या है, और उस समय ऐसे घटना हो रहा है जो क्या है, इसमें क्या है 1 से लेकर 8 आयत तक इसमें सुंदर जो क्या है, जिसको मैं प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस को और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर है, और तो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल के, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखने में बोला गया। हालेलुया। इसमें क्या है, ये लोग तीसरे पहर में प्रार्थना में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा इस समय में हमको बात कर रहा है। वो क्या है, जब तीसरे पहर में जा रहे हैं, सुंदर नामक क्या है, ये जो कहलाता है वो द्वार कहलाता है, उसमें वो लोग जा रहे हैं। लेकिन वो मंदिर में जाने वाले लोग उसको जानते थे, जो सुंदर नामक वो द्वार पे है, वो क्या है, चल नहीं सकता। लेकिन जब वो लोग जा रहे थे तो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर ये लोग क्या है, जा रहे थे। प्रियो, ये लोग प्रत्येक दिन सब दिन ये लोग सब दिन क्या है, वो सब दिन ये लोग ऐसे हो सकता है जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक उसी दिन ऐसे काम किया कि वो लोग वो क्या बोले कि हमारे और दे। हालेलुया। उसमें बोल रहे क्या, वो यूहन्ना और पतरस हमारे और दे, और वो क्या है, वो कुछ पाने की आशा में जा रहा था। प्रिय मेरे भाई बहनों और मेरे प्यारे सेवक सेविका लोगों, हम यीशु मसीह को क्या है, जब हमको यीशु मसीह बुला रहा है, हमको हमारी औरत देखिए, कलीसिया को कुछ देना चाहे, परमेश्वर कलीसिया को कुछ देना चाहे। इसमें क्या है, वो कुछ आशा में लगाया था कि मुझे कुछ देगा, हो सकता है मेरा जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन इसमें परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि हमको परमेश्वर बोल रहा है, हमारा आत्मिक कानों में बोल रहा है कि हमारे और हमको आप लोग ताकिए, हमको देखिए, हमारे और से परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे देखिए, हमको देखिए। त्रिएक परमेश्वर को हमको देखना है, हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना है, हमको परमेश्वर को ताकना है। तो क्या है उसका नाम है, तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल के, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बोला गया। हालेलुया। जिस दिन से वो जा रहे थे, हो सकता है आश्चर्य नहीं हुआ होगा, लेकिन उसी टाइम तीसरे पहर में परमेश्वर का काम ऐसे हो गया कि इसका क्या है, उसका टखनों में क्या है, पांव में बोला गया। हालेलुया। हम परमेश्वर के आत्मा से ऐसे भर जाए, हम परमेश्वर के आत्मा से ऐसे भर जाए कि परमेश्वर के लोगों से हम परमेश्वर का अभिषेक से ऐसे भर जाए कि हमको पवित्र आत्मा ऐसे यूज करे। हम जाने वाले समय में वो आज अंधकार में घिरे हुए लोग और क्या है, यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह को देखे। प्यार मेरे भाई बहन, हमको क्या है, परमेश्वर आवाज दे रहा है, मुझे दे, हमारे अर्थ त्रिएक परमेश्वर आवाज दे रहा है कलीसिया को, हमारे देश को, हमारे इंडिया को, हमारा जितना भी वर्ल्ड में सता पाए हुए लोगों को वो बोल रहा है, हमारे और देखिए, मुझको देखिए, मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए क्या है, आपको बोल देने वाला परमेश्वर, आपके कलीसिया को ऐसे मैं खड़ा करूंगी, मैं आपको ऐसे बोल दूंगी, मैं आप लोग जहाँ जाएंगे उस जगह में वो नाना कोई प्रकार का लोग, कोई प्रकार के बंधनों से, कोई प्रकार के जो जिस लोगों का बल नहीं है, आज आत्मिक में उन लोगों का बल नहीं है, वो तो शरीर में उन लोगों का बल है, उस लोगों का शरीर में बहुत ताकत है, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हो, आत्मिक में परमेश्वर वही देख रहा है। हमारा जिंदगी में, हमारा शरीर में परमेश्वर वही सोच रहा है कि मेरे भाई बहनों को आज उस लोगों का पाँव में चलना है, उस लोगों का टखनों में चलना है। आज जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उस लोगों का पाँव, आज उस लोगों का टखनों कमजोर है, क्योंकि आत्मिक पाँव भी है। प्यारे मेरे बहन लोग, प्यारे मेरे भाई लोग, आज हमको आत्मिक पाँव, आत्मिक टखनों क्या है, उसमें बल पाना है, उसको बल पाना है। परमेश्वर उसमें हमको बल में भर देगा जब हम क्या है, ऐसे समय को चुनेंगे। ये पतरस और यूहन्ना क्या है, तीसरे पहर में चुने थे, और वो लोग क्या है, मंदिर में क्या है चुने थे, वो लोग मंदिर में जा रहे थे। लेकिन हम जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारा देश में बहुत प्रकार की
वो बहुत अद्भुत काम हुआ जो हमारा परमेश्वर चाहता है। हमारा इंडिया में, हमारा इंडिया का बाहर जहाँ जहाँ भी कलिसिया में परमेश्वर स्वतः आ रहा था, उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम कर रहा था, लोग मन फिरा करके है, लोग मन को क्या है खोल कर परमेश्वर के भवन में आ रहे थे। उसमें क्या है, हमारा जिंदगी का एक नया उम्मीद हो रहा है, हमारा नया सोच रहा है कि हम यीशु मसीह के लिए क्या है, हमको कलिसिया के लिए क्या है, हमको तैयारी करना है। कलिसिया के लिए जो परमेश्वर का पुत्र जीवन दिया है, उसका लहू हमको क्या है, उसका नियंत्रण में हम उसका नियंत्रण में है, इसलिए हमको डरना नहीं है। हम कलिसिया के लिए हमको आगे बढ़ना है। वो परमेश्वर का आत्मा बता रहा है हमको कलिसिया के लिए हर समय प्रार्थना करना है। आप लोगों को बता रहा हूँ, पौलुस और सिलास को जो बंदी गृह से उनको मुक्ति मिला। प्रेरित तो 16 अध्याय उसका 25 से लेकर 34 तक मैं पढ़ती हूँ। अधिरात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कई भी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या है, प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कई भी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसमें क्या है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कई दिन उसकी सुन रहे थे। और इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। कितना भूकंप आया, एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव गिर गई और तुरंत सब द्वार खुल गई और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। पौलुस और सिलास जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे, इसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक और स्वर्गदूत का उपस्थिति था। हालेलुया। हमारा प्रार्थना में, हमारा व्यक्तिगत जिंदगी का प्रार्थना में, हमारा कलिसिया का इकट्ठे होना प्रार्थना में परमेश्वर का उपस्थिति और स्वर्गदूत का उपस्थिति रहता है। हालेलुया। उस टाइम बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, परमेश्वर का वो वचन में बता रहे कि परमेश्वर का दूत, जब परमेश्वर का आत्मा जिस जगह में अभिषेक के साथ लोगों को यूज करता है, उस जगह में बड़ा बड़ा बंधन खोल जाता है। हालेलुया। उस जगह में क्या है, बड़ा भूकंप आया। ये है सांसारिक भूकंप, ये है परमेश्वर अपना लोगों को सुरक्षा देने के लिए, अपने लोगों को क्या है, सबक लोगों को रक्षा करने के लिए अपना स्वर्गदूत को क्या है उतारे। लेकिन हम जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना में परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं, उसके वचन में जब हम ताकतवान बनते हैं, तो बहुत प्रकार का बंधन खुल जाता है। और क्या है, इसमें लिखा हुआ है, वो तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा कलिसिया इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तब उस टाइम क्या है, सारे बंधन खुल जाते हैं। कलिसिया को परमेश्वर ये अधिकार दिया है, हम सारे बंधन को खोलने के लिए ताकत रखते हैं, क्योंकि कलिसिया को परमेश्वर ये सामर्थ दिया है। और पहले पेंटिकॉस्ट के दिन में परमेश्वर ये कलिसिया को अधिकार दिया है। आज भी हमारा भारत के लोगों को, हमारा इंडिया के लोगों को, हमारा इंडिया में जितना भी सता पाए हुए लोगों को, हमारे देश के बाहर में जितना भी मिडिल ईस्ट में आज सता हो रहा है, हम उस लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, हम मन खुद के आकार से हम प्रार्थना करें, उस लोगों के लिए हम सताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम मन खुद से प्रार्थना करना है, क्योंकि सारे बंधन खोलना है, हमारा देश को बचाना है, हमें पृथ्वी में नया आकार देना है, हमको पृथ्वी में नया रोशनी लाना है, हमको पृथ्वी में नया जागृति लाना है। हमारे मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है आज बहुत प्रकार की सताव हो रहा है, लोगों की जिंदगी में बहुत सताव हो रहा है, हम देखते हैं। मिडिल ईस्ट के लिए हमको प्रार्थना का जरूरत है, हमको इकट्ठी होने का जरूरत है, हम मिडिल ईस्ट के लिए बोझ रखना है, हमारा लोग वो है, हमको और परमेश्वर अधिकार दिया है, हमको जो अधिकार दिया है इसके लिए हम समर्पित होना है। हो मेरे प्यारे भाई बहन, हाँ मेरे प्यारे मेरे पिता, मैं भी अपने समय में प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं ये जो सब प्रभु का आत्मा से मैं वचन बोल रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर के ताकत से भर जाती हूँ, और उस टाइम में परमेश्वर के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं सता पाए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं उस टाइम में प्रार्थना का समय रहता है, मेरा प्रार्थना का अलग समय रहता है। मैं प्रार्थना में क्या है, मेरे बच्चे लोगों के लिए मैं दिन में नहीं कर पाती, मैं रात में करती हूँ, मैं 1 बजे से 4 बजे, मैं 1 से 5 बजे, मैं 12 से 5 बजे मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मेरे बहन लोग, मेरे प्यारे भाइयों लोग, जो जहाँ भी मेरा पहुँचेगा, आप लोग प्रार्थना करिए हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे मिडिल ईस्ट के लिए। हमका प्रार्थना का जरूरत है, हम अलग समय चुन कर प्रार्थना करिए। यीशु मसीह जंगल में जाकर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते हैं, 4 लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम तो क्या है, अपने घर में कोठी को बंद करके प्रार्थना करते हैं। मैं नया नाम से बहुत लोगों का, साधु लोगों का, बहुत अपना दासी लोगों का मैं उदाहरण ले सकती हूँ, जो कि प्रार्थना में वो लोग क्या है हर समय बिता करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ। और जो कैसरिया में कर्नेलियस नाम का एक इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था, वो क्या है, वो बराबर प्रार्थना में वो क्या है समय बिताता था।
और प्रेरित को 10 अध्याय उसका 2, 3, 4 और मैं उसके लास्ट आयत में पढ़ती हूँ। वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो एक क्या था? पुलिनियस नाम का एक मनुष्य था जो इक्यालियन नामक पलटन का सूबेदार था। उसका बहुत जिम्मेदारी था, लेकिन वो बराबर प्रार्थना करता था। प्यारे, हमको काम करने के टाइम में भी हमको प्रार्थना करना है, हमको पवित्र आत्मा से बात करना है। पवित्र आत्मा हमारे लोगों के लिए क्या चाह रहे, मेरे जीवन के लिए क्या चाह रहे, मेरे देश के लिए क्या चाह रहे, मेरे कलिसिया के लिए क्या चाह रहे। हमको पवित्र आत्मा वो अभिषेक से पूरा करेगा, वो अभिषेक से भरेगा और हमको एक दिन ऐसे यूज करेगा, हम बहुत सारे बंधन को तोड़ने में हम क्या हो सामर्थ पा देंगे। हालेलुया। हमको पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो अपने सामर्थ से हमको भरेगा और ऐसे यूज करेगा, हम बहुत सारे बंधन को खोलने में परमेश्वर हमको सामर्थ देगा। हालेलुया। आप जो लोग भी परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, आप लोग अवश्य अपने परमेश्वर के लिए, अपने यहोवा परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु का लहू को, उसका बलिदान को हम ऐसे याद करके हम अपना समय को क्या हम उसके लिए तैयार करें। हालेलुया। लूका 1 अध्याय उसका 5 आयत में यहूदा के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष करने वाले थे। और 5 से लेकर हम उसका 12 आयत तक देखेंगे तो क्या है, जकरयाह क्या है, एक याजक था और वो क्या है, परमेश्वर के सामने वो क्या निरंतर प्रार्थना करने वाले थे और दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर का विधियों पालन करते थे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते थे। और उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ 10 वचन। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और उसका 12 आयत का और लास्ट में, हे जकरयाह भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। और उसमें क्या है, हम 10 आयत में देखते हैं, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली प्रार्थना कर रही थी। कहाँ? बाहर में। उस समय क्या है, परमेश्वर का याजक लोग जब भीतर में प्रार्थना करते हैं तो बाहर में भी प्रभु का लोग क्या है, उसका वो क्या है, उसको ऐसे समय क्या है वो लोगों के लिए था कि वो लोग परमेश्वर का क्या है समय को वो लोग जानकर उस टाइम बाहर में वो लोग प्रार्थना करते थे। याजक के लिए उसका दल था, जो याजक दल का अनुसार पाली के अनुसार वो प्रार्थना करता था। और जकरयाह जो था ये परमेश्वर का भयकारी लोग था, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाले लोग था। और दोनों पति पत्नी जो उसमें 5 में लिखा हुआ है, 1 अध्याय का 5 आया, जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून वंश थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष करने वाले थे। हालेलुया। और उस 13 आयत का लास्ट में, हे जकरयाह भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। इसमें हम देखते हैं कि ये हारून वंश का है, ये हारून वंश की थी और इसका पत्नी जो थी हारून वंश की थी, उसका नाम इलीशिबा और उसका पति का नाम था जकरयाह। और जकरयाह और इलीशिबा दोनों परमेश्वर का क्या है, भक्त थे और धर्मी थे, उसका आज्ञा और विधियों पर चलते थे, लेकिन उसका कोई संतान न था। 7 आयत में उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलीशिबा मां थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। हमारा ऊपर जितना भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे जिंदगी में उसका योजना को सफल करने के समय में वो हमारा समय को दे देता है। हम बूढ़े हो जाए या उम्रदार हो जाए, क्या हमारा ताकत भी नहीं है, हम कमजोर है या हमारा शरीर कितना भी घट जाए, परमेश्वर जब योजना को पूरा करता है, जब अपना इच्छा को पूरा करता है, वो अपने से खुद बल देता है। हालेलुया। इस समय इलीशिबा और जकरयाह वो दोनों क्या है, बूढ़े थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का उपस्थिति उस लोगों को ऐसे तैयारी किया था कि परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए कि आने वाला दिन में प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता आने वाले हैं उसके लिए क्या है, एक तैयार करने वाला एक बालक को जन्म देने के लिए वो परमेश्वर का आत्मा क्या है, उस लोगों को धर्मी बना रहा है, एक नया अमृत दे रहा है। और जब उसका टाइम आया, वो दल जिस टाइम उसका पाली आया, वो दल के अनुसार जब प्रार्थना करने लगा तो उसमें क्या है, और जकरयाह हे जकरयाह भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया। और उसमें परमेश्वर का वो स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं कि जकरयाह भयभीत न हो क्योंकि तेरे लिए एक शुभ क्या है, एक बात है जो क्या है, तेरे प्रार्थना में जो है, जितना दिन तू प्रार्थना किया था उसका प्रतिफल पाने वाला है। तेरा प्रार्थना क्या है, सुन ली गई है। हालेलुया। जब हमारा प्रार्थना परमेश्वर, हमारा कलिसिया का प्रार्थना, हमारा पर्सनल प्रार्थना, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारा पति पत्नी का प्रार्थना जब परमेश्वर सुनता
बालक को, जो एक पवित्र संत को क्या है वो खड़ा किया था, जो यीशु मसीह के आने से पहले वो क्या उस रास्ता को क्या किया था वो बनाया था। हालेलुया। उसका योगदान को वो परमेश्वर उस पति पत्नी की जिंदगी में निभाया, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करने वाले थे। हम प्रार्थना करने वाले होंगे, हम परमेश्वर अपना योजना को, परमेश्वर अपने योजना को वो क्या करेगा, अपने ठीक समय पे क्या करेगा, पूरा करेगा। प्यारे, हमारे जीवन में हो सकते हैं हम उम्र जितना भी हो जाए, हम कमजोर भी हैं, हमारा शरीर जितना भी काम नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर अपना समय में क्या करेगा, हमको वो काम करने में हमको सामर्थ्य बनाएगा। और परमेश्वर का आत्मा इस टाइम में क्या है वो आनंद हो रहा है। परमेश्वर का आनंद क्या है वो इस्तिबा और क्या है वो जकरिया के पास था, क्योंकि उस वचन में उस वचन में लिखा हुआ है और इस्तिबा और जकरिया दोनों पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति थे। वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग थे, वो लोग परमेश्वर की इच्छा को पालन करते थे। प्यारे, इस लोग प्रार्थना जिंदगी था। परमेश्वर इस वचन में हमको आपको बात करना चाहता है, आपको मुझको बात करना चाहता है। हमारा एक प्रार्थना समय है, हम परमेश्वर के साथ लगे रहेंगे, उसका अभिषेक से भरेंगे तो हम एक दिन क्या है धर्मी बन जाएंगे। हमको परमेश्वर का आत्मा हमको ऐसे तैयारी करेगा, हम एक पवित्र जन बन जाएंगे, एक बंधन को छुड़ाने वाले बन जाएंगे। जो आज पाँव है जिसका बल नहीं है, जो आत्मिक पाँव है, जो आत्मिक टखनों में बल नहीं है, और टखनों बल छुपाएगा। और पाँव बल में क्या है आत्मिक बल पाकर वो क्या है दुनिया में क्या है आत्मिक ताकत से क्या है वो चलेगा और लोगों को भी चलना सिखाएगा। हालेलुया। वो लोगों को चलना सिखाएगा। पवित्र आत्मा इसमें बात कर रहे हैं, लोगों को चलना सिखाएगा। हमको क्या है इस कलिसिया के लिए हमको बात कर रहे हैं परमेश्वर, हमारा प्रार्थना जिंदगी को हमको सुधारना है। हम किस समय में प्रार्थना करेंगे, हम समय असमय किस समय में हम परमेश्वर के लिए अपना टाइम फ्री टाइम को हम देंगे, तो क्या है वो कलिसिया में आने वाला दिन में परमेश्वर नया जागृत होने वाला है। और मैं आपके लिए और लूका 2 अध्याय 36 आयत और 37 आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वो बहुत बड़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। वो क्या है 84 वर्ष से क्या थी विधवा थी। वो आशेर के गोत्र में हन्नाह नामक क्या है फनुएल की बेटी थी और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी और रात दिन प्रार्थना और उपवास क्या करती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो 84 वर्ष से वो क्या है विधवा थी, तो उसका उम्र कितना बढ़ा हुआ, और क्या है वो 80 वर्ष की थी, सॉरी वो 84 वर्ष से विधवा थी और उसको क्या है बहुत बूढ़ी थी। विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ थी। 84 वर्ष से वो विधवा थी, लेकिन कितना उसका उम्र में वो नहीं बोल सकते हैं। वो 84 वर्ष से क्या है वो विधवा थी, तो उसका जिंदगी और पहले वो कितना क्या है 7 वर्ष वो विधवा से वो क्या है गुजर गया है। विधवा थी जो वो 7 वर्ष क्या है अपने पति के साथ क्या है वो जिस टाइम पति उसका था तो 7 वर्ष क्या है अपने पति के साथ क्या है विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रहा, 7 वर्ष अपने पति के साथ रहा और 84 वर्ष क्या है वो विधवा थी। तो पहले उसका फिर उसी से पहले उसका उम्र कितना होगा हमको पता नहीं, लेकिन वो क्या करती थी वो रात दिन उपवास करती थी और प्रार्थना क्या करती थी। हालेलुया। वो एक भविष्यद्वक्ता नहीं थी, वो परमेश्वर का बात को परमेश्वर का पुत्र का बात को जह रही थी। इसमें लिखा हुआ है 38 वचन में, और वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात बोलते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। वो यरूशलेम का बाढ़ को क्या है छुटकारे के बाढ़ को जोता था। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र का बाढ़ को जोह रहा था। हमारे लोग प्रार्थना जब करते हैं तो परमेश्वर आने वाला दिनों में हमारा देश के लिए छुटकारा के लिए वो उस लोगों को बताता था। परमेश्वर हमारा देश के सुरक्षा के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारा देश के लिए हमारा पृथ्वी में क्या होने जा रहा है हमारा पृथ्वी में क्या होगा तो परमेश्वर अपना लोगों को बात करे। लेकिन हमको क्या है परमेश्वर के पास क्या है समर्पित होकर हमको प्रार्थना में अपना समय को देना है। हम नया नियम में देख लिए, अभी मैं पुराना नियम में जाएंगे। पुराना नियम में ऐसे लोग हैं जो क्या है उस लोग का प्रार्थना जिंदगी बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर गया, लेकिन परमेश्वर आपका आत्मा ऐसे उस लोगों को ऐसे बनाया वो लोग क्या है वो देश में वो लोग एक बड़ा बेदारी के लिए परमेश्वर का पुत्र को महिमा के लिए परमेश्वर का राज्य को लेने के लिए वो नया उम्मीद के साथ वो लोग जीने के लिए नया देश बनाने के लिए वो लोग कितना आशीष का काम किए हैं। और
और मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पुराना नियम में चलिए, और पुराना नियम में हम खोलेंगे दानिएल 6 अध्याय उसका 10। दानिएल अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। और दानिएल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानिएल अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। हालेलुया। और इस विषय को सब लोग जानते हैं। दानिएल के जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आई। जब परमेश्वर उसको उठाया और उठाने से पहले क्या है, उसकी जिंदगी में बहुत सारे कठिन परिस्थिति में आए। उसको लोग क्या है, लोग उसको दोष देने के लिए कुछ नहीं उस लोगों को मिला, लेकिन उस टाइम में उस लोगों को क्या है, अपना परमेश्वर के नाम पे उस लोगों को दोष देने में, उस लोगों को क्या है, उस लोगों को देने में उसको क्या है, रास्ता निकालना। लेकिन परमेश्वर इसमें पुराना नियम में बात कर रहे हैं कि दानिएल अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। वो जैसे वो प्रार्थना करता था, उसका पहला जिंदगी जब कठिन परिस्थिति आया, लोग उसको क्या है, दोष देने लगे। परमेश्वर के वो पुत्रों के सामने वो घुटने टेक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने वो 3 बार प्रार्थना कर रहा है, फिर भी उसी टाइम में वो क्या है, वो ऐसे ही प्रार्थना करता है। और आप लोग उस बारे में जानते हैं, दानिएल एक सच्चा परमेश्वर का भक्त था। दानिएल परमेश्वर का प्रिय लोग था। दानिएल क्या है, परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाले लोग था। दानिएल 6 अध्याय 10 आयत में जब दानिएल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुल रहती थी, और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता था। हालेलुया। परमेश्वर इसमें दानिएल को एक क्या है, एक बड़ा उस देश में आशीष का कारण बना। प्यारे मेरे भाई बहन, उस देश में ऐसे हुआ कि उस देश में क्या है, दानिएल से उस देश में राजा अपना घोषणा पत्र को चेंज किया। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा केवल कलिसिया का घोषणा पत्र चेंज हो जाता है। हमारा घोषणा पत्र एक नया उम्मीद के साथ, एक नया रोशनी के साथ काम करता है। हम जब अपने जिंदगी में घोषणा पत्र हम करते हैं, हमारा कलिसिया कुछ ना होता, उसी टाइम में परमेश्वर का आत्मा ऐसे घोषणा पत्र लेकर आता है, हमको परमेश्वर व्यवहार करता है और हजार लाखों करोड़ लोगों के आगे में हमको खड़ा करता है, क्योंकि कलिसिया को देने वाला परमेश्वर, कलिसिया को एक नया घोषणा पत्र देने वाला परमेश्वर, वही सामर्थ्य परमेश्वर जो आपको देने चाहता है। हालेलुया। आपको ऐसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर पुत्र के साथ ऐसे लग रहना है और नया घोषणा पत्र जारी करें। ये तो वो हस्ताक्षर जो घोषणा पत्र क्या था, ये दानिएल को क्या है, वो लोग डराने के लिए, दोष लगाने के लिए, उसको गिराने के लिए। लेकिन हमारे परमेश्वर जब हमको घोषणा पत्र देता है, कलिसिया में नया आकार देता है, तो एक दूसरा घोषणा पत्र देता है। हम हमारा सोच से, हमारा भावना से, हमारी योजना से, हमारी कल्पना से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। और उसमें उसका दानिएल का 6 अध्याय का 22 आयत है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। दानिएल के 6 अध्याय में आप देखेंगे तो क्या है, दानिएल को क्या सिंहों के क्या है, वो मान में क्या है, उसको डाला गया, उसको क्या है, सिंहों के मान में डाला गया, और उसको क्या है, वो ऐसे डाला गया कि वो सिंहों के मान में वो रहकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम उस विषय में हमको इतना क्या है, हम इस चीज को हम दानिएल के प्रार्थना के विषय में हम गहराई से लेते हैं, लेकिन वो सिंहों के मान में भी रहकर वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो वो सिंहों का मुंह को बंद किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे कलिसिया में जो सब सताव आ रहा है और बाहर में आज लोग हमको क्या है, कलिसिया को फाड़ खाने के लिए चाह रहे, उसमें पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ्य शब्द ऐसे काम करेगा, जो लोग क्या है फाड़ खाने के लिए चाह रहे, उसको परमेश्वर क्या करेगा, उसका मुंह को बंद करेगा। हालेलुया। दानिएल का मुंह को परमेश्वर ऐसे बनाया था, वो प्रार्थना में व्यवहार होता था, लेकिन सिंहों के मान में जब वो ऐसे वो उधर गया, तो वो क्या है, वो चुपचाप रहकर नहीं रहता, उसको मुंह खोलता हो, सिंह प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, सिंहों के मान से मुझे बचाइए, और परमेश्वर सिंहों का मान से उसको बचाए।
पशुओं का मुंह को बंद कर दिया। आज कलिसिया में हम प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? जितना भी हमारे लिए कलिसिया के लिए फाड़ खाने वाले सारे अंधकार ताकत सेना का काम हो रहा है वो सबको क्या करेगा? परमेश्वर बंद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत को क्या है? मिलकर ये काम कर रहा है। हमारे पीछे में, हमारे आगे में स्वर्गदूत घूम कर और वो हमारे आगे पीछे में वो चल कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे भाई बहन लोग, हे मेरे प्यारे और मेरे सबक सभी का लोग, और उसमें परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम क्या है? प्रार्थना करेंगे। जितना भी हमारे लिए, जितना भी शेर का, सिंहों का मुंह है वो जो वो फाड़ खाने के लिए चाहता है वो संभव हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो हन्ना है, और आप लोग जानते हैं हन्ना जो बहन थी वो प्रार्थना करने वाले थे। वो क्या है उसके बारे में आप जानते हैं, वो परमेश्वर के लिए ऐसे बोझ रखने वाली एक बहन थी जो क्या है सामुएल को जन्म देने में और सामुएल को एक देश, एक सारा प्रभु आशीष का कारण बनने में उसको क्या है खड़ा किया। उसका समर्पण, उसका बलिदान और उसके लिए जो क्या है वो आज हमारा पुराना नियम में और बाइबल में पहला सामुएल, सेकंड सामुएल में और क्या है स्थान पाया है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ पहला सामुएल 1 अध्याय 3 आयत और उसका 10 आयत। और उस प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और होमबलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पीनास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और हन्ना जो था वो क्या है एक प्रार्थना करने वाली वो बहन थी और वो क्या है अपने पति के साथ वो हर समय जो क्या है वो हर साल वो यहोवा को दंडवत करने के लिए प्रतिवर्ष हो जाते थे। और 4 आयत, जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दुगुना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसके कोप को बंद कर दी। हालेलुया। उसका 10 आयत, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर ले और बिलक कर रोने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन में पुराना नियम में परमेश्वर बात कर रहा है। हन्ना हमारे जो बहन थी वो प्रार्थना करने वाली थी, उसके कोप बंद था, उसका कोप बंद था, लेकिन वो क्या है इसमें लिखा हुआ है 10 आयत में, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करना और बिलक कर रोने लगे। और वो क्या है प्रतिवर्ष क्या है अपने पति एल्काना के साथ, वो एल्काना के साथ क्या है वो हर वर्ष वो होमबलि चढ़ाने और यहोवा को दंडवत करने हो जाता था। और उसमें क्या है वो एल्काना वो उसको बहुत प्यार करता था। एल्काना बहुत प्यार करता था हन्ना, क्योंकि हन्ना प्रार्थना करने वाली थी और परमेश्वर के पास भरोसा रखने वाली। और हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ऐसे सुने कि वो बड़ा प्रतिफल को ले आया और सामुएल जैसे एक बड़ा भविष्यद्वक्ता को वो जन्म देने में और परमेश्वर के राज्य में वो काम करने में वो परमेश्वर उसको क्या है आशीष दिए। प्यारे मेरे बहन लोग, इसमें क्या है हन्ना को परमेश्वर आशीष दिए। वो हन्ना एक क्या प्रार्थना करने वाली एक बहन थी। वो क्या है 10 आयत में वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाली और बिलक कर रोता है, अपने मन का बात को परमेश्वर के पास क्या है वो प्रकट करता है। हमारा जितना भी हमारा जिंदगी में हम जो भी परिस्थिति में जो भी हमारा जिंदगी में है हम क्या है अपने परमेश्वर के पास हमारा मन का बात हम क्या है हमको बताना है। हम जब व्याकुल हो जाते हैं हमारे समय में हम उसको निकाल कर हम परमेश्वर के पास समय को क्या है परमेश्वर को देना है। हम परमेश्वर को बताना है परमेश्वर मेरा ये प्रयोजन है, मेरा ये जरूरत है। और परमेश्वर उसका कोप को इतना दिन तक बंद किया था, लेकिन उसमें एक प्लान परमेश्वर का था। जो प्लान क्या है परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को देने जा रहा है। हालेलुया। हमको परमेश्वर कुछ देने जा रहा है तो इसके लिए परमेश्वर हमको कुछ परिस्थितियों में कुछ हमको क्या कठिन परिस्थिति में कुछ हमको क्या है परमेश्वर कुछ संसार में कुछ हमको अलग करके हमको कुछ कठिन परिस्थिति में गुजरने के लिए देता है जो हमको आने वाला दिन में हमको तैयार कर सके। उस बहन के बलिदान, उस बहन के समर्पण के लिए आज हमारा क्या है एक नया भविष्यद्वक्ता को एक बड़ा महान भविष्यद्वक्ता को हम देख रहे हैं जो क्या है पहला सामुएल में वो लिखा हुआ है। वो परमेश्वर का दास था जो सामुएल थे, वो परमेश्वर का जन थे, वो परमेश्वर के लिए क्या है वो एक भविष्यद्वक्ता थे। वो काम करने वाले ऐसे भविष्यद्वक्ता थे जो दोनों राजा को भी अभिषेक थे। ये
परमेश्वर का योजना था कि हमारा परमेश्वर एक लोगों को तैयार करने के लिए हमको कठिन परिस्थिति में जाना पड़ता है। जो हन्ना हमारे बहन थी, वो प्रार्थना करने वाली थी, वो इससे साधारण औरत नहीं थी, एक साधारण बहन नहीं थी। हमको साधारण, हम दिखने में साधारण लगे, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य था। हम परमेश्वर के पुत्रों के स्वरूप में होकर हम एक मजबूत प्रार्थना करने वाले हम बहन बन जाए, हम मजबूत भाई बन जाए। हम दिखने में हो सकता है हम कमजोर है, हम जैसे भी है, हमारा शक्ति नहीं है, हमारा उम्र है बहुत बढ़ जाए, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है। हमारा जिंदगी में नया एक उत्साहित के साथ एक काम करता है, हमारा जिंदगी में एक नया काम करता है। हम हन्ना को देखेंगे और भी हमारे प्यारे वो पुराना नियम का हमारे लोगों को देखेंगे, हमारे साधु लोगों को देखेंगे। हमारा क्या है, परमेश्वर का दास अब्राहम को देखेंगे। जब वो क्या है, अबीमेलेक के पास जाते हैं तो क्या है, अबीमेलेक के परिवार में जब वो प्रार्थना करते हैं तो सारे लोगों का, दास दासियां लोगों का कोख खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम जब प्रार्थना करते हैं तो लोगों का क्या है, लोगों को चंगाई मिलता है, लोगों का छुटकारा होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं एक देश में नया क्या है, रोशनी आता है, नया उम्मीद आता है। हम जब प्रार्थना करते हैं एक नया बंधन हो जाता है। हम जब प्रार्थना करते हैं नया काम होता है हमारा जिंदगी में। वो आज कमजोर लोग, आत्मिक में जो कमजोर लोग है, तो आत्मिक में क्या है, जो लोग आत्मिक में आज जिस लोग का पाँव नहीं चलता है, आत्मिक का टोकना नहीं चलता है, वो चलता है। हालेलुया। अब्राहम प्रिय हमारे परमेश्वर का दास जब अबीमेलेक के पास जाते हैं तो अबीमेलेक के लिए वो प्रार्थना करते हैं तो क्या है, परमेश्वर उसका दास दासियां, उस लोगों का जितना भी रहते हैं सब लोगों का क्या है, कोख को खोल देता है और पूरे परिवार को परमेश्वर क्या करता है, चंगाई देता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना लोगों को चंगाई देगा, हमारा प्रार्थना लोगों को बंधन को तोड़ेगा, हमारा प्रार्थना लोगों को एक नया उम्मीद के साथ लाने में मदद करेगा। हमारा प्रार्थना लोगों को ऐसे करेगा कि वो जो स्टेप में वो जाना चाहता है उसी से परमेश्वर 100 गुना बढ़ाकर उसको आगे बढ़ाता है। उसका पाँव को, उसका घुटने को, उसका सारे उम्मीद को परमेश्वर नया बल ताकत देकर परमेश्वर को नया काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको इस समय हमारा देश के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, हमको प्रार्थना करने वाले बनने के लिए वो उम्मीद कर रहा है। पवित्र आत्मा का एक इच्छा है, पवित्र आत्मा का एक इच्छा है कि कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करे, कलीसिया क्या करे, इकट्ठा होकर प्रार्थना करे। कलीसिया अपना समय को क्या है, वो एक समय को निर्धारित करके प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा का इच्छा यह है कि हमारा देश को बचाना है, हमारा कलीसिया को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है, हमारा पृथ्वी का सारे विदेश को बचाना है, पृथ्वी का हर देश को हमको कोने कोने लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाना है। और इसमें क्या है, मैं नया नियम से आपको बोल रहा हूँ। और क्या है, और यीशु मसीह का चेले लोग जितना थे अनपढ़ थे, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ वो लोग अनपढ़ थे, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो लोग भर जाते थे, वो लोग साहस के साथ कर जाते थे। हमारे लिए प्रार्थना सुसमाचार का द्वार खोले। हालेलुया। हमारे लिए सुसमाचार का द्वार प्रार्थना ही खोले। प्यारो, अंधकार ताकत का सेना को वो खत्म करने के लिए, अंधकार ताकत का सेना का काम को नाश करने के लिए क्या है, हमको प्रार्थना का जरूरत है। और परमेश्वर का वो वचन इस समय में बता रहा है कि हम जब प्रार्थना करते हैं सारे अंधकार शक्तियां का काम खत्म होता है। और एफिसियों 6:12 में हम देखते हमारा आत्मिक में जाते हैं एफिसियों 6 उसका 12, क्योंकि हमारा यह अमर युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा मौलिक युद्ध, हमारा आत्मिक युद्ध, हम इस क्या है, इस मौलिक युद्ध अर्थात लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। और हमारा प्रार्थना क्या करेगा, और जो आत्मिक सेनाओं है, बहुत देश में बहुत प्रकार के क्या है, आज बहुत प्रकार की दुष्ट आत्मा में लोग क्या है, ग्रसित है, बहुत प्रकार के अंधकार सेनाओं से ग्रसित है। आकाश में घूमने वाले सेनाओं के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। हमारा युद्ध कोई लोगों से नहीं है, कोई लीडर से नहीं है, कोई पर्सनल हमारा युद्ध नहीं हो रहा है, कोई पारिवारिक जिंदगी में लड़ाई होता है कोई भी नहीं है। हमारा युद्ध अंधकार के सेनाओं के साथ, दुष्टता के आत्मा के साथ, उसका हाकिमों के साथ, उसका सरदार के साथ हमारा युद्ध हो रहा है। इसमें हमको विजय होना है। एक विजय जिंदगी जीने के लिए हमको प्रार्थना का जरूरत है। हम जब प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा
हमारे कलिसिया को उखाड़ कर फेंकने के लिए उसमें परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत मिलकर उसका मुंह को बंद कर, जैसे दानियल को क्या किया था, परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूत मिलकर और सिंहों के मान में ऐसे रखा गया था कि शेर कुछ उसको छू नहीं सका। ऐसे आज आत्मिक सेनाओं भी, आत्मिक अंधकार ताकत भी क्या है, कलिसिया को क्या है फाड़ने के लिए, हमारे लोगों को क्या है सताव में पहुंचाकर कलिसिया को विदीर्ण करने के लिए, कलिसिया को उखाड़ कर फेंकने के लिए क्या कर रहा है, आज वो कोशिश कर रहा है। प्यारे मेरे भाई बहन लोग, मेरे प्यारे और सेवक सेविका लोग, हमको प्रार्थना करना है, हमको परमेश्वर विजय जिंदगी देना चाहता है, हमको चंगाई मिलता है, हम प्रार्थना करने से विजय जिंदगी को पाते हैं, हम प्रार्थना करने से हमारा आत्मिक बल मिलता है, जो आत्मिक बल क्या है, हमारा पांव चल नहीं सकता है चलेगा, हमको कोई प्रकार के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हमको ऐसे समय निर्धारित करना है, हम क्या है एक निरूपित समय रखना है, हम परमेश्वर के लिए हम समय को मूल्यवान समझकर हम प्रार्थना करना है, हमारे समय को हम बहुमूल्य समझना है, हमारा 5 मिनट का समय ऐसे बेकार न जाए, हमारा 5 मिनट का, हमारा 1 मिनट का समय बेकार न जाए, हम पवित्र आत्मा से भरपूर अभिषेक के साथ हम क्या करेंगे, प्रार्थना जिंदगी जिए, तब ये क्या है उस दिन के बाद हम एक विजय जिंदगी को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे सेवक लोग, मेरे प्यारे सेविका लोग, आप लोगों को मुझे इस टाइम में हमारे देश के, हमारे कलिसिया के प्रार्थना का आवश्यक है, प्रार्थना की कितना जरूरत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का इच्छा वही समय, यही समय है कि हम कलिसिया में इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। हमारा पवित्र आत्मा का वही अभी उसका चाहत है, हम लोग प्रार्थना करें, हमारा देश प्रार्थना करें। इस वचन में प्रभु सबको आशीषित करें और आइए हम हमारे कलिसिया के लिए, हमारे देश में जितने भी कलिसिया हैं हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, और वर्ल्ड में जितना भी आज कलिसिया परमेश्वर का सेवक लोग चला रहे हैं और दास दासी लोग समर्पित हैं, और ज़्यादातर के मिडिल ईस्ट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर सदा पाए हुए लोगों के लिए, और परमेश्वर हमारे कलिसिया के लिए परमेश्वर आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। वो प्यारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, प्रभु आपके नाम को हम स्तुति देते हैं। प्रभु हमारे देश में, प्रभु हमारे कलिसिया में और प्रार्थना करने वाले लोगों का जरूरत है। हे प्रभु, हन्ना प्रभु हमारे सिद्ध बहन थी, लेकिन उसको परमेश्वर आप ऐसे यूज किए, परमेश्वर सामूहिक भविष्य वक्ता को खड़ा करने के लिए, एक देश में परमेश्वर नया आशीष को लाने में, एक नया लोगों को प्रभु खड़ा करने में प्रभु आप मदद किए। प्रभु आप ऐसे लोगों को आप चुनते हैं, प्रभु जगह जैसे लोगों को चुनते हैं परमेश्वर, उसके ऐसे परिवार लोग आप चुनते हैं जो अपने परमेश्वर संतान लोगों के लिए रास्ता करें। सारे आदर महिमा आपको देकर प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।